सर। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है, कोई बताएगा आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलिए। मेरा हैंडसम लग रहा है हेयर कट में। अच्छा, थैंक यू। सर गारंटी वाले से जो डाउट है गारंटी वाले से। गारंटी वाले से डाउट है ना, तो गारंटी वाली हमारी क्लास मंडे को होगी ना। मंडे को डाउट्स लूंगा आपके गारंटी के सारे। अभी तो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है ना, वो फर्स्ट चैप्टर का है। और रेवोल्यूशन उसका किस रेवोल्यूशन अकाउंट का भी डाउट है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का डाउट है, तो अभी ये वाला रिवैल्यूएशन एक्सपेंस का टॉपिक करा दूं। 20 to 25 मिनट्स का है हार्डली, उसके बाद डाउट ले लेता हूँ मैं आपके। ठीक है, आज ही ले लेता हूँ डाउट। ठीक है, यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फ्रेश टॉपिक है हमारा पहले रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। इसको करने के बाद मैं आप लोगों के डाउट्स ले लूँगा। देखिए, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जब हमें कभी भी रिवैल्यूएशन कराना होता है, रिवैल्यूएशन ज़्यादातर कब कराते हैं? जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है। तो जब रिवैल्यूएशन कराते हैं, अब हम खुद तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, बाहर से वैल्यूअर को हायर करते हैं जो कि रिवैल्यूएशन करता है। एसेट्स की वैल्यू, ट्रू वैल्यू निकाल करके बताता है कि न्यू वैल्यूज़ क्या है। ऐसी लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करके उनकी वैल्यूज़ हमें बताता है। क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं होते उस एरिया में कि हम वैल्यू निकाल सकें, इसलिए हम किसी से बाहर से किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं रिवैल्यूएशन करवाने के लिए। तो मुझे बताओ, कोई भी अगर बाहर से आएगा जना और हमारी हेल्प करेगा, तो क्या हम उसको खर्चा देंगे? नहीं देंगे। वो फ्री में तो आएगा नहीं, खर्चा मांगेगा ना। तो ऐसे खर्चे जो कि एसेट्स को रिवैल्यू और लाइबिलिटीज को रीअसेस करने के लिए होते हैं, उन खर्चों को हम रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन revaluation of assets and reassessment of liabilities. तो बेटा अब इसमें हमें करना क्या है? इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? बेटा कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, हमें ये देखना है ये खर्चा होता किसका है। आप लोग बताइए किसका खर्चा होगा? ये फर्म का ही खर्चा होगा। जब फर्म ने रिवैल्यूएशन कराया तो खर्चा किसको बॉर्न करना है? बॉर्न मतलब कौन इनकर करेगा, किसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, किसकी ड्यूटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस खर्चे को करने की। ऑब्वियसली हमें पता है इस खर्चे की ड्यूटी, इस खर्चे को करने की ड्यूटी होती है फर्म की। तो सिंपल सी बात है, इसमें केस 1 लेकर के चलेंगे। हेलो, ठीक है जी। तो हम कर रहे थे केस 1। देखिए, अब ये होता किसका खर्चा? हमने कहा कि फर्म का खर्चा होता है। तो बॉन्ड भी कौन करेगा? बॉन्ड का मतलब पे कौन करेगा? ऑब्वियसली फर्म ही करेगा। देखिए, इफ एक्सपेंसेस आर टू बी बॉर्न बाय फर्म, यानी इस खर्चे की जिम्मेदारी किसको उठानी है? फर्म को उठानी है। एंड पेड बाय फर्म, और पे भी किसने करे? फर्म ने ही करे। तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या एंट्री हो जाएगी? खर्चा कहां पर डालते हैं हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालते हैं। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल सी बात है। इसकी नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड, बीइंग रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड। चलिए, तो बहुत सिंपल था। केस 2 पे चलते हैं। केस 2, इफ एक्सपेंसेस आर टू बी बॉर्न बाय फर्म, यानी पे किसको करने थे बेटा? फर्म को पे करने थे, बट पेड बाय पार्टनर। मतलब खर्चा था किसका? फर्म को, फर्म का, फर्म को पे करना था ये, पर कर किसने दिया? पे, पार्टनर ने पे कर दिया। तो मुझे बताओ, पार्टनर मेरे पास से पैसे छोड़ देगा या पार्टनर पैसे मांगेगा? पार्टनर को तो पैसे देने पड़ेंगे ना। और हमने कहा था पार्टनर कौन है? ऑनर। तो ऑनर के साथ हम कभी भी कैश में डील नहीं करते, तो हम उसकी कैपिटल अकाउंट में दे देंगे, हाँ या ना? ठीक है, तो उसको हम कैसे दे देंगे? कैपिटल अकाउंट में दे देंगे। पर खर्चा किसका है? मेरा या पार्टनर का? बताइए,
खर्चा किसका है, फर्म का या पार्ट का, फर्म का है, तो फर्म के लिए तो खर्चा है, तो फर्म तो अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेगी ना उतने खर्चे से, तो फर्म बेटा डेबिट करेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए तो खर्चा है ये, तो फर्म तो अपना खर्चा डेबिट करेगी। पर इस बार फर्म ने कैश नहीं दिया, कैश दिया था पार्टनर ने। अब पार्टनर ने जैसे मर्जी दिया हमें मतलब नहीं है, पर हमको तो पैसा देना पड़ेगा, किसको, पार्टनर को। पर पार्टनर को हम कैश में कभी भी पे नहीं करते, हम कैसे पे करते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट में पे करते हैं। और कैपिटल में देने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट, वेरी गुड, बस यहां पर लिख देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर ने खर्चा पे किया होगा उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसको हम खर्चा दे देंगे कि भाई ठीक है तुम पे कर देना। तो बिंग एक्सपेंसेस प्रोवाइडेड फॉर एंड ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो बड़ा सिंपल था। केस 3 लेते हैं। केस 3 में क्या है, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है कि हमने कहा हो पार्टनर को कि भाई एक काम करो कि अब आप पे करना, ठीक है, आप पे करना, आपकी ड्यूटी है ये पे करने की, पर कौन पे कर दे, फर्म पे कर दे। कैसे, देखिए, व्हेन एक्सपेंसेस आर टू बी borne बाय पार्टनर, यानी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी पे करने की, पार्टनर की थी, बट पेड बाय फर्म। पर पे किसने कर दिया बेटा, फर्म ने, यानी फर्म का खर्चा तो था नहीं, ये खर्चा किसका था, पार्टनर का, तो फर्म क्यों पे करेगी। पर फर्म ने पे कर दिया तो फर्म किससे मांगेगी, मुझे बताओ, पार्टनर से मांगेगी या नहीं मांगेगी, हाँ जी बताइए, मांगेगी ना। तो फर्म क्या एंट्री करेगी, भाई फर्म ने कहा तो खर्चा नहीं, फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट तो डेबिट करेगी नहीं, पर फर्म को लेना है ये, तो फर्म ने तो कैश पे कर दिया, पर फर्म को करना नहीं था, तो फर्म किससे मांगेगी, पार्टनर से मांगेगी जिसका खर्चा था ये। तो हम क्या कर देंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे उससे लेने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। और लास्ट केस बता दो, मैं जानना चाहूंगा कौन बताएगा, देखते हैं। व्हेन expenses are to be borne by partner and paid by partner। पार्टनर को बॉर्न करने थे, यानी खर्चा किसका था, पार्टनर का था, और पार्टनर ने ही पे कर दिया, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, बताओ मैं क्या एंट्री करूंगा इसमें, कुछ भी एंट्री नहीं करूंगा, खर्चा किसका था, पार्टनर का, पे किसने किया, पार्टनर ने, तो मैं क्यों एंट्री करूं भला। बात समझ में आई, भाई मेरे को पार्टनर से लेना होता तो मैं एंट्री करता, पार्टनर को देना होता तो मैं एंट्री करता, खर्चा मेरा होता तो मैं एंट्री करता। जब ना मुझे पार्टनर से लेना ना देना, खर्चा भी पार्टनर का, पार्टनर ने पे कर दिया, तो मुझे उससे मतलब ही नहीं है। बात समझ में आई, ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए लास्ट केस है, पर वो लास्ट केस मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू करवाऊंगा। एग्जांपल है, आपने कॉन्ट्रैक्ट सुना है, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड सुना है, ठेका। हम किसी से हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना कि ठीक है भाई एक काम करो, हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पार्टी का जो भी खर्चा होगा आप बताओ आप कितने रुपए लोगे। ठीक है, जैसे इवेंट मैनेजर्स वगैरह होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम 5000 लेंगे, तो मुझे बताओ मैं उनको 5000 दे दूंगा, उसके बाद खर्चा चाहे 4000 का हो चाहे 6000 का हो, मेरे को मतलब होगा या नहीं होगा। मान लीजिए मैंने मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर को 5000 रुपए देते, उससे 5000 मांगे थे, पर खर्चा हो गया 3000 रुपए का सिर्फ, तो 2000 रुपए क्या मैं उससे वापसी मांगूंगा या कहूंगा नहीं भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, वापसी मांगूंगा। जब मैंने फिर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या था कि भाई डील हो गई कि मैं आपको 5000 रुपए दूंगा और ये खर्चा आपको करना है, जैसे मर्जी मैनेज करो, और वही खर्चा अगर 7000 हो जाता तो क्या मैं उसको 2000 रुपए और देता, नहीं देते ना। अब मतलब कि बचेगा तो आप लोगे और ज्यादा होगा तो नहीं दोगे ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से एक ही बात होती है,
हाँ जी, पैसे भी नहीं मांगेंगे। तो वही होता है इसमें, केस 5 यही है, व्हेन रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी या इनकम कह लो या खर्चा हमने प्रोवाइड कर दिया पहले से ही पार्टनर को कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर कि आप भैया इतना बताओ खर्चा कितना लोगे, आप ही कर देना, फर्म ने कहा अपने पार्टनर को। व्हेन रेम्यूनरेशन इज प्रोवाइडेड टू पार्टनर, मान लीजिए हमने पार्टनर को पे करे रेम्यूनरेशन ₹5000 फॉर कैरिंग ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन करने के लिए हमने पार्टनर को प्रोवाइड करे ₹5000। तो मैं एंट्री क्या करूंगा पार्टनर को देने के लिए पैसे, खर्चा तो मेरा कितने रुपए का, 5000 का, तो मैं तो डेबिट कर दूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मैंने पार्टनर को ₹5000 दे दिए और मेरा खर्चा भी 5000 का था। पर इसी का दूसरा पार्ट, एक्सपेंसेस came to 3000 and paid by firm। अब बेटा एक बार बताओ, मैंने ऑलरेडी किसको पैसे प्रोवाइड कर दिए, पार्टनर को प्रोवाइड कर दिए ₹5000, तो ये ₹3000 का जो भी खर्चा है किसको पे करना था, पार्टनर को पे करना था, मेरे को पे करना था, बोलिए। मैंने तो पार्टनर को ऑलरेडी पे कर दिया है ना, पार्टनर को पे करना था ना, तो पार्टनर को पे करना था, पर मैंने किया किसने पे, फर्म ने। तो फर्म पार्टनर से मांगेगी या नहीं मांगेगी, कितना मांगेगी, 5000 मांगेगी, 2000 मांगेगी, 3000 मांगेगी या 7000 मांगेगी, बताओ। फर्म ने तो पे किया 3000, हाँ, पर देखो फर्म को पता चल गया कि मैंने उस पार्टनर को दिया ₹5000, पर खर्चा कितना आया 3000, तो पर फिर भी फर्म कहेगी कोई बात नहीं, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैंने ₹5000 दिए थे, कोई बात नहीं, अब ₹2000 जो भी बचे तू रख ले, मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है ना। पर फर्म कितने मांगेगी, अपने 3000 वापस मांगेगी। तो लेने के लिए पार्टनर से पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देते हैं बेटा, डेबिट कर देते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ये। अब देखिए बेटा, एक सिंपल सा बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे, हम सीखेंगे आज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना भी और साथ में न्यू बैलेंस शीट बनाना भी। एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और ये सब कुछ सीखेंगे हम, बहुत मजा आने वाला है। देखिए, अगर जिसने ये वाले जो मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं वो अच्छे से कर लिए, तो ये समझ लीजिए उनके आगे के 2 चैप्टर्स में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उनको कॉन्सेप्ट उन्होंने बहुत अच्छे से हो गए उनके। चलिए एक इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। ये काम करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, एक मिनट में क्वेश्चन देख रहा हूं बेटा, क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 26 है। अब पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़वा देता हूं, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 26। कोई मेरे लिए एक जना क्वेश्चन पढ़ दो। पढ़ू भैया? हाँ हाँ पढ़ो। ABC were partners in a firm sharing profit in ratio 3:2:1। तो बेटा पहले ये बताओ, ये ओल्ड रेशियो है न्यू रेशियो है? भैया ओल्ड रेशियो है। वेरी गुड, आगे पढ़ो। Their balance sheet as on 31st March 2015 ठीक है, was as follow। ठीक है। अब बेटा इसमें बताओ, आपको कुछ एडजस्टमेंट दिख रही है जो हमने स्पेशल अलग से पढ़ी हो, जिसके बारे में अलग से हमने पढ़ा हो, या तो गुडविल दिख रही हो आपको, या रिजर्व्स दिख रहे हो, या लॉसेस दिख रहे हो, ऐसा कुछ दिख रहा है? जनरल रिजर्व। वेरी गुड, जनरल रिजर्व दिख रहा है, यानी इसकी ट्रीटमेंट मुझे अलग से करनी है। जरा बताओ जनरल रिजर्व के बारे में कुछ बोला गया है, जरा नीचे पढ़ लेते हैं अब एडजस्टमेंट्स में, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पर और कोई ऐसा नहीं दिख रहा रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन हो या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हो, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ एक नॉर्मल जनरल रिजर्व दिख रहा है। और मैं क्या साइड मैंने लॉसेस के बारे में पढ़ा था ना, मुझे लॉसेस दिख रहे, तो मैं चलो एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं। कहीं जनरल रिजर्व के बारे में हमने 2 चीजें पढ़ी थी, या तो बांटना होगा या नहीं बांटना होगा,
पढ़ लेते हैं कि इसकी एंट्री क्या करनी है। अगर बोला गया होगा कि नहीं बांटना तो मैं गेनिंग टू सैक्रिफाइस करूंगा, अगर कुछ नहीं बोला गया होगा तो मैं क्या कर दूंगा, पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। चलिए पढ़िए अदिति, आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। From 1st April 2015, A, B and C decided to share profit equally. यानी ये क्या दे दी मेरे को, न्यू रेशियो दे दी, Agreed that. न्यू रेशियो दे दी 1:1:1। हाँ. और अब इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस दे दिए कि क्या क्या करना चाह रहे हैं वो। पढ़ो बेटा, एक एक पॉइंट करके पढ़ो। पहला पॉइंट पढ़ो। First point, goodwill of firm will be valued at 1,50,000. चलिए 1,50,000. ठीक है, अब बताइए 1,50,000 ये ओल्ड गुडविल है या न्यू गुडविल है? न्यू गुडविल है। वेरी गुड, ओल्ड गुडविल होती है तो मुझे एसेट साइड बैलेंस शीट में दिखती, ये है बेटा न्यू गुडविल। तो न्यू गुडविल की एंट्री क्या होती है बता दो जरा, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, है ना। तो यानी मुझे इसमें निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग शेयर से करके, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके, फिर मैं इसकी तो मुझे पता है एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइस कर दूंगा। चलिए ठीक है, ये हो गया। और बताइए सेकंड पढ़िए अब। लैंड विल बी रीवैल्यूड एट 80,000 एंड बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। अच्छा, लैंड की रिवैल्यू करना 80 पर, एट लिखा है बाय लिखा है? एट, यानी 80 तक लेके जाना है। बाकी लैंड की वैल्यू है कितनी मेरी, 50,000। तो यानी मुझे 80 कर देनी है, नहीं बढ़ानी है घटानी है? बढ़ानी है 30,000 से। तो ये हमने कहीं सीखा था बढ़ाना घटाना? यस सर। कहां पर? रिवैल्यू। वेरी गुड, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है मुझे इसमें, है ना। देखो कितना समझदार बच्चे हो आप लोग कितने। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 6%, यानी बिल्डिंग की वैल्यू मेरे को क्या करनी है, कम करनी है। तो लैंड आ जाएगा क्रेडिट साइड पे 30,000 और बिल्डिंग आ जाएगी रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे, प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा। वेरी गुड। लास्ट थर्ड पॉइंट पढ़िए अदिति। Creditors of 6,000 were not likely to be claimed and hence should be written off. अरे कहीं ऐसा वर्ड मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, क्रेडिटर्स अपना क्लेम नहीं मांगने वाले 6,000? यस सर, पढ़ा है। कहां पर, रिवैल्यूएशन में आएगा क्या ये भी? डेबिट साइड आएगा क्रेडिट साइड आएगा? सही नहीं है। कहीं नहीं आएगा भाई। क्या कह रहे हैं, क्रेडिटर्स 6,000 रुपए के अपना क्लेम नहीं मांगने वाले, तो 6,000 रुपए का मेरे को फायदा नहीं हो गया? यस सर। तो कहां जाएगा फायदा? लायबिलिटी का फायदा। मैं डेबिट क्रेडिट साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, प्रॉफिट हो गया ना, क्रेडिट साइड हो गया। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, मेरी लाइबिलिटीज होते हैं, और लाइबिलिटीज जब कम होती है तो कहां जाती है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाती है। ठीक है, अब देखिए पढ़िए क्या बोला है, क्या क्या बनाना है मेरे को इसमें। prepare revaluation account, हाँ partners capital account, हाँ। balance sheet of reconstituent firm. रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का मतलब न्यू फर्म, यानी मुझे न्यू वैल्यूज रिकॉर्ड करनी है। लैंड की वैल्यू मेरी बड़ी थी तो मैं 50 पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा, कितने पे रिकॉर्ड करूंगा न्यू बैलेंस शीट में, 80 पर। ठीक है, चलिए बना लेते हैं बेटा, फटाफट बनाते हैं। हमें 3 चीजें बनाने के लिए बोला है इसमें, कैसे कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले बनाना है मेरे को रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आई विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। और मुझे पता 2-3 आइटम्स ही हैं तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा इसको। देन द क्वेश्चन आस्क्ड मी टू प्रिपेयर partners capital account. Let's prepare partners capital account too. And in the last it has asked me for, बताइए, for balance sheet. Okay, so here it is partners capital account and last is balance sheet. Okay, so how many partners are there? There are 3 partners A, B, C. So let's prepare 3 columns A, B and C. Here also A, B and C. And may I know the amount of their opening balances by balance BD? कितना कितना बैलेंस दे रखा है देखो इधर, 1,50,000 and 25,000।
ठीक है, ये कैपिटल के मेरे को बैलेंसेस दे रखे हैं ईयर के लास्ट के 31 मार्च 2015 तक के। तो इसको मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, क्योंकि हमें पता है कैपिटल के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। तो मैंने बाय बैलेंस बीडी करके लिखा 1,50,000 एंड लास्ट में 25,000। ओके, नाउ लेट्स प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्ट। एज वी ऑलरेडी नो दैट लैंड इज इंक्रीजिंग बाय 30,000। ठीक है, लैंड को हमें कितने से बढ़ाना है बेटा? 30,000 से बढ़ाना है। तो क्रेडिट साइड लिखूं या डेबिट साइड लिखूं? बताओ जल्दी। वेरी गुड। तो क्या लिखूंगा? बाय लैंड अकाउंट 30,000। ओके, देन मेरे को बेटा बिल्डिंग डेप्रिशिएट करनी है 6% से, तो डेप्रिशिएशन लगाना है तो बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाएगी। तो वेरी गुड, तो डेबिट साइड लिखेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट 6%। बिल्डिंग है कितने की? बिल्डिंग है मेरी 50,000 की। तो 50,000 का कितना होता है 6%? बताइए, 50,000 का 6%? 3,000। चलिए 3,000, पेपर में मत करना ऐसी गलती, ठीक है ना। उसके बाद हमें एक चीज और बोली है इसमें, यानी सेकंड पॉइंट मेरा कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट बोला क्रेडिटर्स क्लेम नहीं करेंगे तो 6,000 रुपये का मेरे को बेटा फायदा हो गया। तो मैं इसको लिख दूंगा क्रेडिट साइड, बाय क्रेडिटर्स 6,000। आई होप थर्ड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया है। और गुडविल तो रिवैल्यूएशन में आती ही नहीं है, तो यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट की और कोई भी एंट्री मेरे को नहीं दे रखी है, तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर सकता हूं। तो इधर हो गया 36,000, इधर भी 36,000, और 36,000 में बेटा 3,000 जाएंगे तो आपका बचेगा 33,000। ये 33,000 का आपको क्या आ गया बेटा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और ये बढ़ जाएगा ए, बी और सी, कैपिटल कैपिटल कैपिटल। कितना कितना बटेगा? 3:2:1 की रेशियो में बटेगा। तो एक काम करते हैं, 33,000 ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। ओल्ड रेशियो क्या है यहाँ पर? 3:2:1 है बेटा। तो 3, 4, 5, 6। तो 33,000 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, आपका आएगा 5,500। 5,500, और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 11,000, एंड अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आ जाएगा 16,500। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। अब बेटा देखो, इसको मैंने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को मैंने कहाँ ट्रांसफर किया? ए की कैपिटल में, बी की कैपिटल में, सी की कैपिटल में। यानी ए की कैपिटल भी मैंने क्रेडिट करी, बी की कैपिटल भी क्रेडिट करी, और सी की कैपिटल भी क्रेडिट करी। तो यहां पर मैं कैपिटल अकाउंट में भी तो शो करूंगा इसको, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या चीज? कितना कितना? ए के में 16,500 का प्रॉफिट, बी के में 11,000 का प्रॉफिट, और सी के में 5,500 का प्रॉफिट। इज दैट ओके? समझ में आया आप लोगों को? बोलिए बच्चा, क्लियर हुआ? यस। चलिए आगे चलते हैं। अब मेरी एक एडजस्टमेंट और रह गई, कौन सी? अच्छा देखिए, मैंने एक बुक में टिक मार्क लगाया था, ये रहा, जनरल रिजर्व पे। तो जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट क्या करेंगे? जनरल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं कहा, क्या करूं मैं इसको? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और एंट्री क्या करता हूं? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 3:2। तो कितना हो जाएगा? 6 से डिवाइड करेंगे, जरा 6 से डिवाइड करना, 5,000 आएगा। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और 5 1 जा 5। तो ये मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दूं सीधा? यस सर। चलिए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना है मुझे, क्या? जनरल रिजर्व। और मैंने निकाला भी आपके सामने 15,000, 10,000 एंड 5,000। किस रेशियो में बांटा मैंने? 3:2:1 वाली रेशियो में बांटा। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या रह गया? यानी मेरी ये वाली जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट भी हो गई।
अब मेरी बच गई फर्स्ट गुडविल वाली। तो गुडविल वाली के मुझे पता गेनिंग टू सेक्रीफाइस करना होता है, तो मुझे निकालना पड़ेगा पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो। निकालते हैं चलिए। तो यहां पर मेरा आएगा ये वर्किंग नोट्स में बेटा, वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर ए बी एंड सी। ए का ओल्ड शेयर कितना 3/6, बी का कितना 2/6 एंड सी का कितना 1/6। माइनस माइनस माइनस, न्यू शेयर हमने अभी पढ़ा था इक्वल है, तो -1/3 -1/3 एंड -1/3। तो एलसीएम आया 6 3 2, एलसीएम आया 6 2 2, एलसीएम आया 6 1 2। तो ये बेटा 1/6 सेक्रीफाइसिंग, ये आ गया 0 और ये आ गया -1/6 गेनिंग। तो एंट्री तो हमें पता चल गई, इसकी होगी ए बीज गेनिंग टू सेक्रीफाइस होता तो बीज कैपिटल, सॉरी सीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से? देखिए गुडविल कितनी थी, मेरी गुडविल की वैल्यू है 1,50,000। तो बेटा 1,50,000 का 1/6, 1,50,000 का 1/6, तो बेटा आएगा 25,000। तो 25,000 एंड 25,000। तो यहां पर क्या बोला, सी के कैपिटल अकाउंट को करो डेबिट, कितने से? 25,000 से। तो यहां पर आ जाऊंगा, सी का कैपिटल अकाउंट में करूंगा डेबिट 25,000 से। किसके वजह से हो रहा है ये? टू एज कैपिटल। ठीक, उसके बाद यहां पर बोला ए का कैपिटल अकाउंट करो क्रेडिट 25,000 से। माँ जी ठीक है, यानी ए का कैपिटल, बेटा गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंट्री होती है ना, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो गेन कौन कर रहा है? सी गेन कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस तो करते हैं, गेनिंग को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करते हैं। क्लियर हुआ? इसलिए सी के कैपिटल अकाउंट को, ये सी कैपिटल अकाउंट है ना, तो सी के कैपिटल अकाउंट को मैंने डेबिट करा और ए के कैपिटल अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा 25,000। किस वजह से? बाय सीज कैपिटल अकाउंट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलो एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, कुछ बच तो नहीं गया। मैं ठीक है जी, देख लेते हैं, आप बोल रहे हो तो। मैंने कि मेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट होगी, हाँ जी हो गई। सेकंड हो गई, हाँ जी हो गई। थर्ड हो गई, हाँ जी हो गई। जो मेरी एक्स्ट्रा पॉइंट से क्या वो हो गए, हाँ जी हो गए। फिर तो यानी पार्टनर्स कैपिटल में और कुछ नहीं जाना, माँ की नहीं जाना, तो बंद कर दें। हाँ जी कर दीजिए। मैं जी चलिए बंद कर देते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, लगा देते हैं टोटल। फटाफट कोई टोटल करके बता दो, मेरे को बता सकता है तो। 25 और 5 हो गया 30, 30 और 5 35,500। तो इधर भी आ जाएगा 35,500। 35,500 में से 25,000 जाएंगे तो बच जाएगा 10,500। ये आ जाएगा टू बैलेंस सी डी, कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है जी। उसके बाद बी का देखते हैं, 50,000 60,000 70,000 71,000। तो इधर भी 71,000, तो इधर भी 71,000। उसके बाद ए का भी टोटल लगा लेते हैं। ये हो गया 25 और 15 हो गया 40, 40 और 15 40 और 15 55, 56,500, 56,500। ठीक, 156,500, 156,500। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा सभी को। ठीक है, हाँ जी ओके। तो डन तो कुछ तो बोल दो, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बता देंगे, अभी तो स्टार्टिंग है। क्योंकि ना बाद में प्रॉब्लम होगी, ये ही क्वेश्चन बेस है बेटा आगे तक का। ठीक है, चलिए अब बना लेते हैं लास्ट में बैलेंस शीट। बस लास्ट रहेगी हमारी बैलेंस शीट बनाना। चलिए बैलेंस शीट में देखते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है।
अगर बैलेंस शीट में पहले एसेट साइड देख लें तो एसेट्स में सबसे पहले मेरे को दिख रहा है लैंड, तो मैं लैंड लिख लेता हूँ यहाँ से देख करके। और लैंड पे तो एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट थी? 30,000 से बड़ा था। मेरे को पुरानी वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, न्यू वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, जरा बता दो। न्यू वाली तो न्यू वाली वैल्यू कितनी है? न्यू वाली वैल्यू कितनी है? 80,000। वेरी गुड। तो मैं लैंड की वैल्यू रिकॉर्ड करूंगा 80,000। आप लिखना चाहो तो लिख लो, पेपर में मत लिखना ऐसे, अभी आपकी नॉलेज के लिए लिखवा देता हूँ। 50 + 30, ठीक है ना। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग में भी कुछ हुआ था। हाँ जी हुआ था। 50,000 की बिल्डिंग थी, उस पर मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया था। कितने का डेप्रिसिएशन लगाया था? 3,000 का, तो बच गई 47,000। उसके बाद है प्लांट, प्लांट में तो कोई चेंज ही नहीं आया, तो प्लांट तो मैं एज इट इज 1 लाख लिख दूंगा। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं बताया उसने, तो मैं लिख दूंगा 40,000। उसके बाद है डेटर्स, तो डेटर्स मेरे हैं 30,000, ऐसे ही लिख दूंगा। और बैंक में भी कोई चेंज नहीं आया, तो बैंक भी लिख दूंगा 5,000। तो इसका टोटल यहां आ जाएगा। ठीक है, एक बार टोटल करके बताओ कितना आएगा। ये हो गया 70, 75 और 80, 75,000 प्लस 80,000 प्लस 47,000 और प्लस 1 लाख, तो आपका आ गया 3,02,000। चलिए अब लायबिलिटी साइड का भी टोटल कर लेते हैं और लिख लेते हैं। देखिए लायबिलिटी साइड आ जाते हैं। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले दिख रहे हैं आपको क्रेडिटर्स, कितने के? 50,000 रुपीज़ के। और मुझे पता ये मेरे कम हो गए थे कितने से? 6,000 रुपीज़ से। देखना हो तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऐसे देख सकते हो, क्रेडिटर्स को आपने कम किया 6,000 से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी? सर रिवैल्यूएशन में उनकी कैपिटल कैसे आ गई पार्टनर्स की? कहाँ आई? ये तो मैंने प्रॉफिट आया तो बताया तो था, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट कहाँ बांटते हैं हम? कैपिटल अकाउंट में तो देते हैं प्रॉफिट। ओके यस सर। और लॉस होता तो उनकी कैपिटल से काट लेते, डेबिट कर देते उनकी कैपिटल को। यस सर। क्रेडिटर्स कितने हैं मेरे? 50,000 शो कर रहा है, और 50,000 में 6,000 मैंने कम कर दिए थे। तो 50 तो पहले थे, पर मेरे 6,000 कम हो गए थे, तो मेरे पास आ गए ये 44,000। उसके बाद मुझे दिख रहे हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं आया, तो एज इट इज लिख दूंगा। कितना? 20,000। उसके बाद जनरल रिजर्व आएगा या नहीं आएगा 30,000 का? ये वाला जनरल रिजर्व आएगा या नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वेरी गुड। और उसके बाद क्या बचे? कैपिटल अकाउंट्स। मजी ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स। क्या मैं ये वाले कैपिटल अकाउंट्स लिखूंगा? नहीं, कैपिटल अकाउंट तो हर बार मुझे नए लिखने होते हैं। अभी मैंने बनाया तो पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मैंने ये बनाया हुआ ऊपर, ये वाले बैलेंसेस लूंगा। कितना आया था? 1,56,500, 71,000 और 10,500। टोटल लगा लेते हैं एक बार इसका। 1,56,500 प्लस में 71,000 प्लस में 10,500, तो आपका आ गया 2,38,000। और इसमें मैं प्लस कर दूंगा ऊपर वाले दो, डेट इज 20,000 प्लस में 44,000। तो बेटा आपका आ गया 3,02,000। क्या मेरी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड बराबर है या नहीं है? यस सर। तो यानी मेरा आंसर ठीक है। क्लियर हुई बात? अच्छा, एक तरह का मिथ है। क्लियर हुई बात? समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे करना है? सर
सर ये बराबर होनी चाहिए तभी आंसर, तभी क्वेश्चन सही आंसर हमारा आ, सही होगा ना। हाँ, बाकी जरूरी नहीं है कि ये बराबर है तो आंसर सही माना जाता है, क्योंकि कई बार आप होता है कि डबल साइडेड एरर कर दोगे। आपने 11th में सीखा है कि अगर आप डबल साइड एरर करते हो तो ही तब भी बैलेंस शीट ठीक हो जाती है ना। यस सर। जैसे ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, इस तरीके से बैलेंस शीट भी मैच हो जाती है अगर डबल साइड एरर्स होते हैं तो तो ये मैच करनी। हाँ, ये मैच कर, हाँ जी, मैच करने जरूरी है। ओके सर। और अगर कभी मैच नहीं भी होती है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, स्टेप मार्किंग होती है अकाउंट्स में, तो स्टेप मार्किंग के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे आपको। जितना मैंने क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, तो 6 नंबर के हम कर चुके हैं। इसमें भी 2 नंबर और रह गए। 2 नंबर जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, पास्ट एडजस्ट सॉरी कैपिटल एडजस्टमेंट वाला, ठीक है। तो 6 नंबर तक का हम कर चुके हैं इस वाले चैप्टर से। इस चैप्टर से 2 नंबर का और रह गया, वो हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे, तो ये पूरा चैप्टर हमारा नेक्स्ट क्लास में ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसके मैं आपको ना प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे देता हूं और फिर हम आगे करेंगे, आप लोगों के डाउट्स लेंगे। बाकी क्लास हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चंस मेरी बुक के हिसाब से है क्वेश्चन नंबर 25 होमवर्क में। सर पिक्चर सेंड कर देना। पिक्चर सेंड कर देंगे। 25, 26 हमने कर लिया, 27, 28 एंड 29। और एक इलस्ट्रेशंस भी ले लो, क्योंकि कल तो है आपका संडे, आराम से बैठ के कर सकते हो आप। इलस्ट्रेशन करेंगे आप 17, इलस्ट्रेशन 17, बस इलस्ट्रेशन 17 ही करना है आपको, और एक 16 भी कर सकते हैं। 16 2 इलस्ट्रेशन दे रहा हूं मैं आपको, 4 क्वेश्चन दे रहा हूं। तो दिस विल बी योर होमवर्क। नाउ गेट रेडी फॉर योर डाउट्स ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। बताइए कौन से क्वेश्चन में डाउट है बेटा? हाँ जी, डाउट्स पूछ लीजिए बेटा, कौन से क्वेश्चन में है? भैया हाँ जी, भैया क्वेश्चन नंबर 21 है मेरी बुक में। ओके 21। हाँ भैया, उसका ना 5th पार्ट है। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 3 में ही। 4 में। अच्छा हाँ, आपका 4 है, ठीक है। 4 क्वेश्चन नंबर, आशीष, आकाश एंड अमित। एक मिनट, 4th पार्ट। सर एक क्वेश्चन नंबर 20 भी है, उससे पहले वाला XYZ। ओके, वो रिवैल्यूएशन का नहीं है, लेकिन वो रिजर्व वाले का है। ये वाला कह रहे हो, XYZ वाला? ये देखो मुस्कान, देखो ये वाला कह रहे हो आप? नहीं नहीं भैया, ये नहीं है। और ये कह रहे हो आकाश, आशीष, आकाश हाँ है भैया, ये क्वेश्चन, 5th पॉइंट बताना भैया। इसका 5th पॉइंट, ठीक है। हाँ, आकाश was to carry out। Akash was to carry out reconstruction of the firm at a remuneration of 10,000। बेटा आज ही तो किया हमने ये वाला पॉइंट कि आकाश हाँ को, भैया, मतलब हाँ हाँ, आकाश को हम क्या दे रहे हैं, 10,000 रुपीज दे रहे हैं कि भैया आपको करना है किसका, रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का काम करना है आपको। उसके लिए हम आपको देंगे कितने रुपए, 10,000 रुपीज। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट टू आकाश कैपिटल अकाउंट, ओके। ठीक है। कितना, 10,000 10,000, ठीक है। आज ही कराया ना ये लो कॉन्सेप्ट? यस हाँ ठीक। सर, इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ जनरल एंट्री करनी है। हाँ हाँ, जी, सिर्फ जनरल general एंट्रीज करनी है। वो तो आपको अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर इजी रहता तो आप वर्किंग नोट्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद उससे जनरल एंट्रीज कर दीजिएगा। नहीं तो जनरल एंट्रीज मैंने आपको बताई रखी कैसे करते हैं रिवैल्यूएशन की। यस सर। और बताइए आपका मुस्कान को, सर, ये वाला था 21 मैं वाला, उसकी पिक सेंड, ये वाला नहीं है? नहीं सर ये वाला नहीं है। तो आप मुझे पिक सेंड कर दो बेटा। यस सर। ये वाला तो नहीं है, ये 20th मेरे में जो 20th है, XYZ पार्टनरशिप में है, 2:3 की रेशियो में। नो सर, ये वाला भी नहीं है। ये वाला भी नहीं है, ठीक है। आप 5, 3
और 2 के रेशियो में है क्या? हाँ नई बुक वाला। मिल गया मुझे। कौन सा क्वेश्चन है दीदी? मेरी बुक में तो क्वेश्चन नंबर 20 है। अच्छा, नई वाली बुक में। ये वाला कह रहे हो? ये तो पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है, ABC वाला है, पर ये छोटा सा क्वेश्चन है भैया, उसमें 3 पॉइंट्स ही है बस। अच्छा 3 पॉइंट्स हैं। भैया अकाउंटिंग Okay. रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस वाला जो टॉपिक है उसका आखिरी क्वेश्चन है मेरे बुक। अच्छा आप अच्छा, जरा देखो। ये तो नहीं है 2:3:5 वाला रेशियो का क्वेश्चन नंबर 13? 5:3:2 है भैया। हाँ ये यही है। मुस्कान देखो, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। सर वो लेफ्ट हो गई। लेफ्ट हो गई? अरे वो मुझे व्हाट्सएप सेंड करने के चक्कर में हो गई होगी। अब भेज दिया मुस्कान ने, अब आ भी गई। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। हाँ यही है ना मुस्कान? चलिए Yes, sir. देखिए। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी बुक में 13 था। और सर 22 भी है ओके, पहले ये एक तो कर ले। आपकी बुक से। ठीक है, हाँ पहले ये कर लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13। बेटा पहले तो क्वेश्चन पढ़ो। मुस्कान आप ही पढ़ो फटाफट, क्वेश्चन क्या कह रहा है? X, Y and Z are sharing profit and losses in the ratio of 2, ठीक है। They decide to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5 ठीक है, ये न्यू रेशियो हो गई। आगे चलिए। with effect from 1st April 2020. ठीक है, 2008. हाँ जी आगे। They also decide to record the effect of the following accumulated profit, losses and reserves without affecting their book values by passing a single entry. यानी वो अफेक्ट रिकॉर्ड करना चाहते हैं विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यूज। बुक वैल्यू मतलब वो चाहते हैं कि जनरल रिजर्व 6000 जो बुक वैल्यू में था वो जीरो ना हो, वो 6000 का 6000 ही रहे। तो मुझे बताओ, यानी उसने साफ साफ बोल दिया जनरल रिजर्व को बांटना नहीं चाहता। नहीं तो इसकी एंट्री क्या करते हैं हम? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। sacrifice. और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो ये मेरा प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट है। तो इसकी भी बुक वैल्यू चेंज नहीं करना चाहता, तो इसकी भी एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। Sacrifice. और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये क्या है? मेरा लॉस है। Yes sir. कितने का? 12000 का। ये इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है, इसको भी चेंज नहीं करना चाहता, तो इसकी एंट्री क्या होती है? सेक्रीफाइसिंग टू। Sacrificing to gaining. तो बस, और मैंने बताया था ये कौन सा केस है, इसमें हम कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। यानी इन दोनों रिजर्व्स को क्या कर लेंगे? प्लस, और इस 12000 को जो लॉस है उसको क्या कर देंगे? माइनस। तो जरा बताना, ये दोनों प्रॉफिट्स कितने हो गए मिलाकर के? 30,000. और 30 में से 12 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 18। तो बस 18,000 का गेनिंग टू सेक्रीफाइस कर दो। Okay. करके दिखाऊं या हो जाएगा? ये कैरी फॉरवर्ड करने हैं। देखो ऊपर क्या लिखा है? विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। बुक वैल्यूज में अफेक्ट नहीं आना चाहिए, बुक वैल्यूज उतनी की उतनी ही रिकॉर्ड होंगी। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि वो चेंज नहीं करना चाहते, इन चीजों को चेंज नहीं करना चाहते, मतलब कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। ठीक है, तो मुस्कान बेटा ये कराऊं या हो जाएगा? हो जाएगा सर. ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे? सर 22. क्वेश्चन नंबर 22 मेरी बुक का। Yes sir. ओके अच्छा, ये तो अभी पूछा था इसने, ये वाला ना 22। Yes sir. देखो देखो पढ़ो, इसमें क्या है? सर आशीष वाला नहीं ABC है, शायद आपके बुक में 23 है. अच्छा ये वाला 23, ये वाला ना? हाँ सर. ठीक है, यानी हमें सिर्फ इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है ना? तो एक बार देख लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना और जर्नल एंट्रीज भी करनी है। तो बेटा एक काम करते हैं, रिवैल्यूएशन की एक बार देख लेते हैं टॉप पॉइंट्स कौन कौन से हैं। चलिए, लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगी? डिक्रीज करनी है 5%, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा? कम करनी. सर डेबिट में आएगा. वेरी गुड, डेबिट साइड आएगा। मशीनरी इंक्रीज करनी है
क्रेडिट जाएगा, Credit में तो ये डेबिट, ये क्रेडिट। प्रोविजन डाउटफुल डेट बनाना है सन्नी डेटर्स पर, तो डेबिट जाएगा, डेटर्स कम हो जाएंगे, ठीक। yes sir, मोटरसाइकिल 20,000 की वैल्यूड करनी है, वॉज अनरिकॉर्डेड एंड इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। तो बेटा मोटरसाइकिल क्या होती है, एसेट होती है, लाइबिलिटीज होती हैं, asset होती है, और एसेट की वैल्यू कितनी है 20,000, और ये क्या थी, अनरिकॉर्डेड थी, मतलब हमने इसको रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, किया तो और अब रिकॉर्ड करना है, तो मेरी एसेट बढ़ेंगी या घटेंगी, बढ़ेंगी, बढ़ेंगी, तो मैं डेबिट करूंगा क्रेडिट करूंगा, क्रेडिट, वेरी गुड, तो इसको भी मैं क्रेडिट कर दूंगा। बोल रहा है आउट ऑफ सिंडिकेट 10,000 इज नॉट पेबल, तो मुझे प्रॉफिट हो गया 10,000 मुझे पे नहीं करने, तो क्या कर दूंगा, क्रेडिट। yes sir, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट बीइंग दिस, तो बेटा ये तो न्यू गुडविल दे दी है ना, yes sir, और न्यू गुडविल की एंट्री हमें पता क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, sacrifice, ठीक है। उसके बाद सी वाज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 5,000, एक्सपेंसेस केम टू 3,000, अभी कराया सेम एग्जांपल, अमाउंट भी देखो सेम आ गई, यानी उसको हम देंगे कितना 5,000 रुपीज देंगे, और खर्चे से हमें मतलब नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। तो sir, कर रहे हैं, प्रिपेयर करें रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर, yes sir, चलिए। और बेटा यहाँ पर एक चीज और दिख रही है, देखो जनरल रिजर्व के बारे में इसने हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, जनरल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं कहा, तो जनरल रिजर्व का क्या होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, partners में distribute हो जाएंगे, ठीक है। एक बार इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और दे रहे हैं, यानी एक तो जनरल रिजर्व एक्स्ट्रा एंट्री दे रखी है, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक्स्ट्रा एंट्री दे रखी है मेरे को, जो मैंने सीख रखी है, yes, और इधर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है, yes sir, ठीक है। और इधर इन्वेस्टमेंट मेरी थी 1 लाख, उसकी मार्केट वैल्यू होगी 90,000, लॉस कितने का हुआ 10,000 का, 10,000, मेरे पर प्रॉफिट कितना पड़ा है 30 का, तो 30,000 का, 10 तो मैं यहां से ले लूंगा, बच कितना जाएगा 20 का कर दूंगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। distribute कर देंगे, चलिए तो एक काम करें, जनरल रिजर्व से स्टार्ट कर लें एंट्रीज को, yes sir, इसको रेशियो में बांटना है 5:3:2, चलिए करते जनरल रिजर्व, फिर कर लेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, फिर कर लेंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की, और फिर लास्ट बच जाएगी हमारी गुडविल की और रिवैल्यूएशन की, ठीक है ना। चलिए तो पहली एंट्री बताइए जनरल रिजर्व की, क्वेश्चन नंबर 23 है मेरी बुक में, और जनरल एंट्रीज फर्स्ट पॉइंट हम जनरल रिजर्व का कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कहा गया तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व, account debit to A's capital, वेरी गुड, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल, 5:3:2, क्योंकि ओल्ड रेशियो लेते हैं हम। तो बेटा जनरल रिजर्व आपको दे रखा है इसमें 60,000 का, तो 60,000 को 5, 3, 8 टू 10, 10 से डिवाइड करूंगा आएगा 6,000, 6 5 30, 6 3 18 और 6 2 12। आई होप क्लियर है। yes sir, जनरल रिजर्व हो गया, दूसरा आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बेटा, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से मेरे को दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व account debit, 30,000 का, ठीक है ना, जिसमें से मैंने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो रही है 10,000 से, 10,000 से, बाकी बच कितना गया 20, to A's capital to B's capital, वेरी गुड, टू सीज कैपिटल, और किस रेशियो में, सेम 5:3:2, तो 20 बचेगा, 20 को 10 से डिवाइड करूंगा बचेगा 2,000, 2 5 10, 2 3 6 और 2 2 4,000। आई होप क्लियर है ये दो। उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो बटा ये मेरा लॉस है, लॉस को मैं राइट ऑफ कर देता हूं, तो एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू A's capital debit to एडवर्ट, advertisement system, वेरी गुड। ये भी मैं किस रेशियो में लूंगा 5:3:2 की रेशियो में, तो बेटा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है मेरा 5,000, तो 10 से डिवाइड करूंगा बचेगा 500, 500 5 2,500, 500 3 1,500 और 500 2 1,000, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ किसकी, रिवैल्यूएशन की कर लेते हैं पहले, है ना। चलिए रिवैल्यूएशन का पहले प्रिपेयर, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना, तो एक काम करते हैं गुडविल की एंट्री कर लेते हैं और फिर रिवैल्यूएशन की कर लेंगे। गुडविल कितनी है बेटा
वर्किंग नोट्स में आ जाते हैं, ये पेज जनरल एंट्रीज के लिए छोड़ देते हैं, वर्किंग नोट पीछे आ जाते हैं। एक तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है यहाँ पर मुझे, और उसके बाद हम आ जाएंगे वर्किंग नोट्स पे। तो पहले बेटा वर्किंग नोट्स में सबसे पहला मैं बना रहा हूँ सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर। कितने पार्टनर्स है? ए बी सी। इनका ओल्ड रेशियो कितना है? 5/10, 3/10 एंड 2/10। न्यू शेयर क्या है? इक्वल 1/3, 1/3, 1/3 दे रखा है बेटा। एलसीएम आ जाएगा 30, 3 5 15 माइनस 10, 30, 3 3 9 माइनस 10 और 30, 3 2 6 माइनस 10। तो आ गया बेटा 5/30 सेक्रीफाइस माइनस 1/30 गेन और माइनस 4/30 गेन। तो मुझे एंट्री तो कंफर्म हो गई, बी और सी का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट और ए का होगा क्रेडिट। क्रेडिट। तो कर लेते हैं यहाँ पर बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल। और मेरी गुडविल है कितनी बेटा? वो मुझे निकालनी पड़ेगी। सेकेंड गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल निकालने के लिए मेरे को चाहिए बेटा प्रॉफिट का निकालना है। 3 इयर्स परचेज है, देखिए यहाँ पर 3 इयर्स परचेज है, सॉरी 2 इयर्स परचेज है ऑफ लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालनी है, तो यानी मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा इसका। चलिए yes, सर, sir. तो गुडविल के लिए सबसे पहले मुझे निकालना है इसमें एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट हम सभी को निकालना आता है। इसमें सबसे पहले दे रखा है मुझे 50,000 रुपीज़ का लॉस, उसके Minus कर दो। ठीक है। उसके बाद है 2,50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट एंड प्लस 2,50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो इसको मैं कर दूंगा डिवाइड बाय 3। तो 250 हो जाएगा 5 लाख, 5 लाख माइनस 50 तो आ जाएगा 4,50,000 डिवाइड बाय 3 डेट इज़ 1,50,000 आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। और मुझे गुडविल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो बेटा मेरा एवरेज प्रॉफिट है 1,50,000 एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 2। तो मेरा टोटल गुडविल कितना आ गया? 3 लाख रुपीज़। ठीक है, तो बेटा 3 लाख रुपीज़ आया। चलिए तो यहीं पर निकाल दें जरा, बताना यहाँ पर 3 लाख है, तो 3 लाख का कितना करूँगा? 5/30। तो सेक्रीफाइसिंग कितना आ जाएगा बता दो जरा। 30 से डिवाइड करूँगा, 30 1 जा 30, 10,000, 10,000 इंटू 5 50,000 और 10,000 इंटू 1 10,000 और ये आ जाएगा 40,000। क्लियर हुई बात? ये नहीं हुई है? 10 40 Yes, sir. 50, 10 40 50। चलिए यानी यहाँ पर आ जाएगा 10,000, 40,000 और 50,000। ये कैसे निकाला मैंने? मेरी गुडविल आई थी 3 लाख, 3 लाख का मैंने किया था 5/30 यहाँ पर, और यहीं पर 3 लाख का मैंने किया था 1/30 और ये किया था मैंने 4/30। 3 लाख रुपीज़ का ही। ठीक, फिफ्थ मेरी आएंगी रिवैल्यूएशन की। तो रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करने से पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना लेता हूँ। आपका बेटा ये रहा यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, जरा देखते हैं। पहला बोला वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी डिक्रीज बाय 5%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3,50,000। तो बेटा वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्या करूँगा? डेबिट। तो हो जाएगा टू लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 3,50,000। तो बेटा 3,50,000 का जरा बताइए मेरे को क्या कितना आएगा? एक मिनट। $3,50,000 का 5% बेटा आएगा आपका 17,500। ठीक, उसके बाद बोला है वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी इंक्रीज बाय 5%। तो बेटा बाय मशीनरी यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हो रही है कितने से? 5% से। मशीनरी की वैल्यू है 2,40,000, तो 2,40,000 का 5% आ जाएगा 12,000। उसके बाद बेटा देखो बोल रहा है, यानी मेरे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हो गए। अब बोल रहा है
अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड 5% ऑन सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स हैं कितने के मेरे? 50,000 के। तो बेटा मुझे प्रोविजन बनाना है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और कितना है वो? 50,000 का 5%, कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ। 2500। 2500। ठीक है। उसके बाद बेटा बोल रहा है अब मोटरसाइकिल वाला मैंने आपको बताया था, मोटरसाइकिल मेरी क्या होगी? अनरिकॉर्डेड है, पर वो मेरी अब बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, तो मेरी बढ़ जाएगी कितने रुपए से? क्रेडिट हो जाएगी 20,000 रुपीज से। 20,000। अब उसमें बोल रहा है आउट ऑफ संडे क्रेडिट 10,000 इज नॉट पेबल, तो मेरे को फायदा हो गया बाय क्रेडिटर्स। कितने का? 10,000 का। ठीक। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, यानी मैंने इसमें थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया, फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया, फिफ्थ पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया, सिक्स्थ गुडविल वाला भी हो गया। अब रह गया सेवंथ लास्ट, इसको भी कर लेते हैं। ये रह गया कि सी कैरी ऑन करेगा रिकॉन्स्टिट्यूशन, उसको मैं खर्चा कितना दूंगा? 5,000, और खर्चा आया कितना? 3,000, तो मैं 5,000 रिकॉर्ड करूंगा या 3,000 रिकॉर्ड करूंगा? 5,000। वेरी गुड। तो यहां पर मैं इसमें रिकॉर्ड कर दूंगा टू रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। मैंने किसी पार्टनर को दिया है ना ये, तो टू सी कैपिटल, सी को दिया है मैंने, है ना? यस सर। क्या खर्चा रिवैल्यूएशन का? कितना? 5,000 रुपए। बस देखो मेरे सारे पॉइंट्स हो गए, नहीं हो गए? यहाँ पर ये वाले सारे पॉइंट्स डन हो गए। तो बंद करने से पहले हमेशा मुझे पॉइंट्स चेक करने पड़ते हैं। यहाँ पर कैपिटल मुझे कुछ करना, जनरल रिजर्व डन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डन, और इधर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डन। तो अब मैं क्लोज कर सकता हूँ, सिंपल। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर दे। कौन सी साइड ज्यादा लग रही है आपको, डेबिट या क्रेडिट? आई होप क्रेडिट साइड ज्यादा है। यस सर। तो हो गया ये आपका 20, 30, 42 हो गया ना, 20, 30, 40, 42। ठीक है। 42,000 में आपका हो जाएगा 5, 17, 5, 22, 23, 24, 25,000, है ना? तो 42 में से 25 गया, आपको 17,000 टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और ये किस किस में बटेगा बेटा? ए बी सी 5:3:2 में। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? यस सर। ठीक है जी। 17,000 डिवाइड बाय 10 कर देंगे अगर आप, तो 1700 आएगा। 1700 इंटू 5 तो आपका आएगा 8,500, और अगर 7,500 इंटू कर दें हम 3 तो आएगा 5,100, और अगर हम इसको कर दें इंटू 2 तो आपका आएगा 3,400। तो बस जनरल एंट्री पास कर देते हैं इसकी। ठीक है। सबसे पहले एंट्री क्या होगी? मशीनरी डेबिट 12,000, मोटरसाइकिल डेबिट 20,000, क्रेडिटर्स डेबिट 10,000 टू रिवैल्यूएशन। चलिए, यानी यहाँ पर एंट्री करते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट 12,000, मोटर साइकिल डेबिट 20,000, creditors debit 10,000 to revaluation account, and that comes to 42,000. After that, revaluation account debit, second entry, very good, to अब इधर देख लेंगे हम, to land and building, to provision, to capital, है ना? वेरी गुड। टू, हाँ जी, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू सीज कैपिटल, जो एक्सपेंस दिया हमने उसको, तो ये आपका आ जाएगा। इसमें एक्सपेंस दिया हमने 5,000, प्रोविजन था 2,500, और वो था 17,500, तो ये हो गया 17, 5, 22, 23, 24, 25,000, है ना? यस सर। और क्या रह गया? बाकी आ गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है?
रिवैल्यूएशन account debit to A's capital. वेरी गुड, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ये आया था मेरा 17,000 जो कि मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया एज 8,500, 5,100 एंड 3,400। आई होप क्लियर हुआ होगा बेटा ये क्वेश्चन अच्छे से। तो ये एंट्री नंबर हो गई 6 एंड ये हो गई 7। क्लियर हुआ मुस्कान? Yes sir. वेरी गुड। Yes sir. और कोई डाउट है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड? No sir. चलिए ठीक है बेटा, फिर आप नेक्स्ट क्लास में हम आपके वो वाले ले लेंगे जो आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं अभी, उसमें फर्स्ट चैप्टर के गारंटी वाले डाउट्स ले लूँगा मैं आपके, और बाकी इसमें फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलिए बेटा, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।